प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम दूसरी फुल फॉर्म बोले इसी को तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों लघुत्तम समाप्त वर्ग, यानी दो या दो से अधिक संख्याएँ जो भी हैं उनमें छोटी से छोटी संख्याओं के कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग एलसीएम कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम इस धीरे धीरे आराम से करके इस वीडियो में इन सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक से मेथड से एलसीएम को हल करते हैं और एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों हमने दो संख्याओं वाले एलसीएम को पिछली वीडियो में मैंने बना दिया है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया हूँ। आप कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए 3927। देखिए दोस्तों, ये पहला नियम है। इसमें नियम क्या कर रहा है कि अगर कोई भी दो संख्याएं, तीन संख्याएं, चार संख्याएं, जितनी भी हो, अगर शेष संख्याएं जो है उसमें सबसे पहले बड़ा संख्या लेंगे और सारी संख्याएं से अगर बड़ा संख्या कट जा रहा है तो वही संख्या उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों जैसे देखिए 3 और 9 से 27 कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 27 से 9 से भी कटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन है, 27। इसलिए 27 उसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2, 8 और 16 है, तो हम कह सकते हैं 2, 8 और 16, माने तीनों एक जैसे संख्याएं मिल रही हैं आपस में, तो 2 और 8 अगर 16 को काट दे रहे हैं, देखिए 2 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, क्योंकि 16 बड़ा संख्या, हमने आपसे कहा कि बड़े नंबर को ले लीजिए। अगर 2 और 8 16 को काट दिए तो 16 जो बड़ा नंबर होगा वही इसका क्या हो गया, एलसीएम। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। 5, 35, 70, 5, 35 और 17। अगर देखें हम तो 5, 35, 70 में सबसे बड़ा 35 है, सॉरी 70 है। अब हम इसमें देखेंगे 5 और 35 दोनों 70 को काट रहे हैं, इसलिए 70 बड़ा नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। भी हमने आपको बताया। फिर एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 7, 28 और 56, यानी 7, 28 और 56। इन संख्याओं में आप देखिए सबसे बड़ा ये है, और इस संख्या को 7 और 28 माने से 28 जो है दोनों अच्छे पूर्ण तरीके से इसको काट दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो बड़ा नंबर होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरे नियम से देखते हैं। अब दूसरे नियम में दोस्तों जरा सा चेंज है, बस उसमें क्या करना है आपको, उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसमें दिया रहेगा तीनों नंबरों में विभिन्नताएं हैं, मतलब कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं करेगा। जैसे देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 3, 5, 7 का कोई रिलेशन नहीं, इनमें आपस में कोई फैक्टर मैच नहीं करेंगे, ना ही कोई किसी के पहाड़ा से मैच करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो तीन सभी में जैसे ऐसा नियम आ जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपस में सभी का गुणा कर देना होता है। यानी 3 का, 5 का, 7 का गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 7 105, यानी कहने का मतलब 105 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 5, 12 और 13। ये सवाल अगर मान लीजिए आपके सवाल उसमें दिया है और पूछ रहा है कि ऐसे सवालों को हल कीजिए, तो आप बिना ही किसी पेन कॉपी उठाए तो शॉर्ट ट्रिक से आप पूरा कर सकते हैं आराम से। क्या करना है, 5, 12 और 13 दिया है, तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों 5 भी अलग है, 12 भी अलग, 13 भी, माने कोई ऐसा फैक्टर आपस में इनके तीनों के मैच नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, इन सभी का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए 12 5 जा 60 होता है, अब फिर इसका 13 में गुणा कर देंगे तो 13 छः 78, यानी 13 7 6 जा 78, 780 इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरीके से एक आध सवाल और ले लेते हैं दोस्तों और आराम से हम उसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 8, 11 और मान लीजिए 17 ले लिया, ठीक है। अभी इन सभी संख्याओं का अगर कोई बोलेगा आपसे निकालने के लिए, तो देखिए इन सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, आपस में कोई भी नंबर इसके फैक्टर जो है मैच नहीं कर रहे हैं, सब संख्याएं अलग अलग हैं। जब संख्याएं अलग अलग दे दे तो उसको क्या कर दिया करें, मल्टीप्लाई कर दिया करें। 8 में 11 का करेंगे तो 11 × 8 88 हो गया, फिर 17 का इसमें कर दीजिए, ठीक 136, फिर 17 × 8 136 और 13 हासिल लगा है, यानी 149 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 149 आंसर हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब उसमें क्या लगाना होगा आइए देखते हैं। वो नियम भी बहुत आसान होता है दोस्तों, उसको भी मात्र 5 सेकंड में आप कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। अब इसमें चलिए दोस्तों तीसरे नियम को भी समझते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है।
अब जैसे 12 ले लिए, 15 ले लिए और इसके साथ ही 24 ले लिए। अब इस सभी संख्याओं में देखिए दोस्तों, तीसरा नियम क्या कहता है कि इसमें से कोई एक संख्या अगर दोनों में से किसी एक संख्या को काट दे रही है, यानी एक संख्या जो है किसी भी संख्या को, इस सभी में जो 3 संख्याएं 4 संख्याएं जितनी भी दी रहे हैं, अगर उसमें से सिर्फ एक संख्या किसी भी संख्या को काट दे रहा है तो उस संख्या को हटा देंगे। मतलब 12 देखिए 24 को काट दे रहा है, 12 दूनी 24, 15 को नहीं काट पा रहा है लेकिन 24 को काट दे रहा है। अभी हमने क्या बताया आपसे कि अगर कोई भी छोटा नंबर या कोई भी नंबर हो उसमें, वो नंबर अगर किसी भी आगे वाली संख्या है बड़ी संख्या उसमें से किसी भी संख्या को काट देगी तो आपका इस संख्या को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमको निकालना किसका है, सिर्फ 15 और 24 का से निकालना है। तो कल वाले वीडियो के अनुसार आ जाते हैं, जो पिछला वीडियो हमने बनाया था आपको, उसमें क्या बताया था आपको, अगर ऐसे नंबर दिए हो तो इसका सीधा सीधा फैक्टर निकाल दिया करें पहले। तो देखिए ये किससे कट रहा है, 3 से 5 से। ये 15 किससे कटता है, 3 से कटता है और 5 से कटता है। इसी तरीके से 24 को देखते हैं तो 24 2 से भी कटेगा, इसके बाद 3 से भी कटेगा, 4 से, यानी कह सकते हैं 2 3 4 इसका फैक्टर होगा, 2 3 6, 6 चौक 24, ये आप फिर से 24 आपका आ गया। अब इसमें देखिए दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 1 3 कॉमन इसमें मिल रहा है। 1 3 क्या मिल रहा है दोस्तों, कॉमन। तो उस 3 को कॉमन को हम लिख देंगे, बाकी शेष संख्या जो भी बच रही है सबका गुणा कर देंगे। तो 2 बच रहा है यहाँ और 5 भी बच रहा है और 4 भी बच रहा है, ये संख्याएं बच रही हैं, इतनी संख्याएं बच रही हैं। 1 3 इसका क्या हुआ था, कॉमन। तो सभी का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, फिर यहाँ करेंगे 5 चौक 20, यानी फिर अगर सीधा सीधा हम करें यहाँ गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12 यानी 120। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 120। चलिए एक संख्या और लेकर के देखते हैं, आपके सारे डाउट को दूर करते हैं दोस्तों। अभी संख्या में क्या है दोस्तों, चलिए आइए अगली संख्या को लेते हैं और उसको भी आसानी तरीके से हम लेकर के देखते हैं। अब उन संख्याओं में क्या ले लें, मान लीजिए 4 ले लिए हम, इसके साथ 8 ले लिए और क्या ले लिए, 10 ले लिए। अब इसमें मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है कि 4 जो है वो 8 को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। हमने आपसे यही कहा तीसरे नियम में कि एक कोई भी नंबर जो छोटा वाला है वो उसमें से किसी भी नंबर को, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ भी हो, सभी नंबरों में से किसी एक नंबर को अगर काट दे रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमको एलसीएम किसका निकालना है, 8 और 10 का। तो हमको पता है पिछले वाले वीडियो के अनुसार हम 8 का और उसके बाद 8 का फैक्टर निकालेंगे 2 2 और इसका क्या होगा 2। इस तरीके से हम 10 का भी निकाल देंगे तो 10 का क्या होगा दोस्तों, 2 हो गया, सही 10 के 2 ही होंगे, तो ये क्या हो गया आपका 2 हो गया और 5 हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें मैच क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 यहाँ भी है 1 2 यहाँ भी है, मैच कर रहा है तो उसको दोनों को 1 कर दीजिए। मतलब अगर पेयर बन गया दोनों में 2 2 का पेयर तो उसको 1 2 लिखेंगे। बाकी देखिए आपका क्या क्या बच रहा है, इसमें 2 2 बच रहे हैं, इसमें 5 बच रहा है, तो इन दोनों 2 को भी गुणा कर दीजिए और जो 5 बच रहा है उसका भी। तो यहाँ क्या हो गया 2 दूनी 4, फिर इनका करेंगे तो 4 5 दूनी 10, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 40। यही आपका आंसर हो गया। मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और उस वीडियो को देखिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में HCF के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।